आई एम नवनीत दुबे एंड मैं रेडियो जॉकी हूँ। पिछले 9 साल से इंदौर में रेडियो पर लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद मैं बेकाम हो गया। जनरली ऐसा होता ही है कि बीकॉम करने के बाद आप कहीं नहीं पहुँच पाते। तो पहले बीकॉम किया, उसके बाद मेरी फैमिली में कुछ लोग थे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनको अच्छी सैलरी मिलती, तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं भी एमआर बन जाऊँ। सो मैंने कोशिश की लेकिन मैं बन नहीं पाया, बिकॉज पहली चीज़ मेरी अंग्रेज़ी बड़ी ख़राब थी। सो वो मुझे सीखनी पड़ी। और दूसरी चीज़, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था, तो दोनों चीज़ें कहीं जेल नहीं होती थी। सो उसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझको कुछ क्रिएटिव ही करना था, क्योंकि जनरली जब मैं स्कूल में था, स्कूल से कॉलेज में आया तो ये चीज़ एक कॉमन फैक्टर रहा कि मैं कभी भी पब्लिक में बैठ कर लोगों की तालियां बजाना पसंद नहीं करता था। आई यूज़ टू कम इन द फ्रंट, लोगों का एंटरटेन करूँ, लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, वो मुझको अच्छा लगता था। और दूसरी चीज़, म्यूज़िक का मुझे शौक़ था, मैं गाता था, फिल्मों का शौक़ था, तो वो कहीं ना कहीं जहन में था एक। और जब मैंने रेडियो पर लोगों को शोज़ करते सुना तो जहन में आया कि यार ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। और फिर मुझको 2-4 लोगों ने चढ़ा भी दिया कि तू कर लेगा कर लेगा। अच्छा, चढ़ा तो दिया, लेकिन चढ़ाने के बाद ये रियलाइज़ करना और उसके ऊपर मेहनत करना, ये 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी रेडियो में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि देख भाई, अपन छोटे गाँव के लोग हैं, मैं खंडवा के पास नीपा नगर को बिलोंग करता हूँ। सो यार, अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते। एक काम करते हैं, ट्रेन में सीट बैठने की नहीं मिल रही, खड़े होने की जगह बनाते हैं। पहले खड़े हो जाएंगे, फिर सीट अपन बाद में बनाएंगे। सो एक रेडियो स्टेशन में म्यूज़िक मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी। मैं गाता था, मुझे म्यूज़िक का नॉलेज था, तो उन्होंने मुझे एज म्यूज़िक मैनेजर अपॉइंट किया। वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई, तो बैकडोर एंट्री ली और फिर आगे बढ़े। I have rejected 7 times in radio. I have give audition for more than 100 times. अलग अलग भीड़ में जाता था, इधर होता था, पर आखिरी राउंड तक 7 बार ही पहुंच पाया। अच्छा। हाँ, और 7 बार रिजेक्ट हो गया। हर व्यक्ति ने बोला कि नहीं यार, नहीं नहीं जाओ, नहीं होगा, जाओ जाओ। मेरे शो का नाम हैप्पी इवनिंग है। सो जैसे ही वो शुरू होता है तो हम लोग एक म्यूज़िक के साथ उसको शुरू करते हैं। पंच परमेश्वर 94.3 माई एफएम सुन रहे हैं आप, और मैं माई एफएम का आरजे नवनीत आज फिर से आपकी शाम को हैप्पी बनाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। आपकी शाम में बहुत सारे खूबसूरत गाने भी आपके लिए प्ले किए जाएंगे। जैसे सबसे पहला आने वाला ट्रैक आतिफ असलम की आवाज़ में आपके लिए शहर में क्या कुछ खास हो रहा है, उसकी बात करें। इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज़ादी के जश्न को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा आप ही के साथ। लेकिन आज के दिन स्पेशली हम लोग जो आपके लिए सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, ये वो सॉन्ग्स हैं जो हमारे आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि रिक्वेस्ट करके कि हम ये सॉन्ग्स आपके स्टेशन पर आज सुनना चाहते हैं। तो आज के सारे सॉन्ग्स रिक्वेस्ट सॉन्ग्स हैं उन जवानों के जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें सुकून की नींद देते हैं, एक खुली हवा में रहने का मौका देते हैं। हर दिन आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं घर पर तो जो 2-3 पेपर आते हैं पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे पेपर्स होते हैं अवेलेबल, उनको पढ़ना होता है। अपडेट होना पड़ता है हर चीज़ को लेकर। सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है, नेशन वर्ल्ड वाइड क्या कुछ ख़ास ऐसा चल रहा है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और वो टॉप ऑफ द माइंड है, मतलब दिमाग में लोगों के है, और उस बारे में और इन्फॉर्मेशन लोग अचीव या एक्सेस करना चाहते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो एक सबसे बेसिक चीज़ है जो होना ही चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये अपने आप धीरे धीरे हम लोग की रूटीन में आ जाता है। हम जो हमारे सीनियर्स थे, या ये ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाया जाता है कि आपको इस चीज़ पर तो सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। और रेडियो में जो काम करते हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं और जानते हैं बहुत अच्छे से कि स्टूडियो की बाहर की दुनिया अलग है और स्टूडियो के अंदर की दुनिया अलग है। स्टूडियो में जब एक बार पहुंच जाते हैं तो वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ की एनर्जी ऐसी होती है कि आप एटलीस्ट जिस टाइम पर आपको एक, जब हम लोग कहते हैं उसको लिंक कहते हैं, जो रेडियो पर कहा जाता है, जो आप लिंक कर रहे होते हैं, इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर यू। एक ऐसी चीज़ जिस टाइम पर आप लोगों से बात कर रहे हो तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर क्या था, क्या टेंशन थी, क्या प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। वो पर्टिकुलर 1 मिनट 1.5 मिनट जितनी देर में बोल रहा हूँ, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता। उस टाइम पर सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ मेरे जहन में है वो लोगों तक सही तरीके से बस पहुँचा दी जाए। मैं ठंडा बहुत अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ठंडे से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ज़रा सा भी ठंडा मुझको प्रॉब्लम देता है। लेकिन मैं खट्टा वट्टा बहुत खाता हूँ, खट्टे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीखा बहुत खाता हूँ, ऑयली बहुत खाता हूँ, बस ठंडे से प्रॉब्लम होती है मुझे। तो मैं अपने दिन की शुरुआत में बेटी के चेहरे को देख के करता हूँ। सो वहाँ पर रेडियो नहीं होता। सो दिन की शुरुआत ऐसे होती है। फिर न्यूज़पेपर होता है जिसको सबसे पहले पढ़ना होता है, उसके बाद फिर मैं रेडियो स्विच ऑन करता हूँ
और फिर उसके साथ अपने आप को रूटीन में लेके आता हूँ, क्योंकि रेडियो नहीं सुनूंगा अगर मैं, तो मुझे पता नहीं होगा कि आसपास में क्या हो रहा है, कंपटीशन में क्या हो रहा है। सो वो तो ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप अच्छे आरजे बनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे आरजे जितने भी हैं हिंदुस्तान के बाहर के, उनको खूब सुनने की कोशिश करें। जनरली लोग रेडियो गाने के लिए सुनते हैं, लेकिन आप रेडियो आरजेस को सुनने के लिए सुने, देखें और समझने की कोशिश करें कि रेडियो पर एग्जैक्टली होता क्या है, आरजेस क्या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन जितनी आप अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, वो करते रहें। न्यूज़पेपर खूब पढ़ें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। आरजेज के फेसबुक पेजेस होते हैं जिस पर बहुत एक्टिवली आजकल एंटरटेन करने के और बहुत सारे तरीके खोजते रहते हैं। न सिर्फ शो पर एंटरटेन करते हैं, शो के बाद भी वो कई सारे वीडियोस कर रहे होते हैं, सोशली कुछ लोगों को समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो वो चीज़ें देखें आप, और उस चीज़ को देखकर समझें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वॉइस टेक्सचर क्या है, मॉड्यूलेट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सुन कर भी सीख सकते हैं। आपको किसी भी तरह के, मेरे ख्याल से, इंस्टीट्यूशन में जाकर पैसे बहुत लगाने की हिम्मत नहीं है तो ना भी करें। अगर सीखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रेडियो खूब सुनो, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के लोग जिनको हम मिल सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट टाइम में मैं इसका हिस्सा हो सकता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत पहल है। जनरली हम लोग जब बुक्स पढ़ते हैं, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम उस बुक से क्वेश्चन कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर एक ज़िंदा आदमी आपके सामने बुक बन के पेश कर दिया गया है। सो आप उससे, उसके पास्ट के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसने जो कुछ अचीव किया उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो अच्छी कोशिश, अच्छी पहल है मेरे ख्याल से ये, एक बुक को जानने की, एक शख्सियत को जानने की।